हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पावर क्वेरी में एक और एग्जांपल, जहां पे हमारे पास जो डेटा है वहां पे प्रोजेक्ट दिया हुआ है, डिफरेंट प्रोजेक्ट दिया हुआ है एंड जिस इंडस्ट्री या जिस प्रोजेक्ट का जो डिटेल है वो दिया हुआ है कि वो प्रोजेक्ट किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो दिया हुआ है एंड उसके साथ हमारा दिया हुआ है एनालिस्ट का नाम जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड एट द एंड हमारा दिया हुआ प्रोजेक्ट फीस या प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। सो अब हमें इसमें ये कैलकुलेट करना है कि राम ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 78,000 में। ओके, सो हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है एंड राम का जो कंट्रीब्यूशन है राम को एलोकेट करना है। साथ में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि राम ने कहीं और भी काम किया होगा। सो लेट्स अज्यूम राम ने यहाँ पे भी काम कर रखा है, तो इसमें राम ने कितना कंट्रीब्यूट किया, राम ने यहाँ पे 1/3 कंट्रीब्यूट किया है, बट यहाँ पे 1/5 किया है। सो मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन निकालूं पर एनालिस्ट, मतलब हर एनालिस्ट का प्रोजेक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन निकालूं ताकि मैं टॉप 3 या 5 एम्प्लॉयज को कुछ कंपनी की तरफ से गिफ्ट दे सकूं। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये हमें अचीव अचीव करना है। उसके साथ ही हमें इस पे थोड़ा पाइवट टेबल भी अप्लाई करेंगे जिसके हेल्प से हम चार्ट भी प्रिपेयर करेंगे। सो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा ये 3 अचीव करना है एंड उसके लिए पहले हम अपने ये डेटा को पावर क्वेरी से कनेक्ट करते हैं एंड इस पे हम देखेंगे कि कैसे पावर क्वेरी की हेल्प से हम ईच एनालिस्ट का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल प्रोजेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे कि राम ने 2 जगह कंट्रीब्यूट किया है, श्याम ने भी 2-3 जगह कंट्रीब्यूट किया होगा, तो इसी तरह हमें सबका डेटा निकालना है। सो पहले हम डेटा क्वेरी में गए, पावर क्वेरी में गए, आई एम सॉरी, एंड उसके बाद हम गए फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल, हम इस एक्सेल से डेटा को कनेक्ट करने वाले हैं। सो वीडियो में जाके हम एक्सेल में जाएंगे एंड यहाँ पे हम जो एनालिस्ट ये जो सॉल्यूशन है इसको ओपन कर लेते हैं ताकि मैं ये शेयर कर दूँ फाइल आपके साथ, ताकि एंड मतलब आपको मैं एग्जांपल फाइल भी दूंगा एंड ये सॉल्यूशन फाइल भी दूंगा, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू इज इवेल्युएटिंग, ये हमारा डेटा है जो हम पुल करने वाले हैं पावर क्वेरी में। अभी हमारा डेटा कनेक्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग क्वेरीज। सो जब हम ये डेटा प्रिपेयर कर देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है, जो वो प्रोजेक्ट रिलेटेड है किस डिपार्टमेंट से। ओके, सो इस डेटा को हमें पावर क्वेरी में क्लीन करने वाले हैं। ओके, सो पहले सबसे पहले हम ये प्रोजेक्ट फीस को ना, चलिए पहले हम ना इसको ना वो कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिलिमिटर हम इस कॉलम को स्प्लिट करते हैं। और ये हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है पावर क्वेरी के प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी देखिए, मैंने डिलिमिटर के हेल्प से ये जो नेम है अलग अलग कॉलम में अलग कर दिया। ओके, अब मैं प्रोजेक्ट फीस को सबसे आगे ले आता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकंड। एचआर के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट फीस हो गया, तो हमारा प्रोजेक्ट 1 हो गया। यहाँ इंडस्ट्री, ओके, मैंने सेव नहीं किया था ना, तो वो पहले जो नेम आ रहा था वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, चलिए अभी रहने दीजिए। ओके, हम बाद में कर लेंगे इसे। सो ये हमारा प्रोजेक्ट फीस हो गया, इंडस्ट्री एनालिस्ट जो भी है। एंड अब हम इसको अनपाइवोट करते हैं, ताकि अनपाइवोट से क्या होगा, प्रोजेक्ट 1 में 5 लोग काम कर रहे थे, तो यहाँ 5 बार प्रोजेक्ट 1 आ जाएगा और उन पांचों का नाम सीधा आ जाएगा। ओके, यहाँ प्रोजेक्ट 2 में कितने लोग काम कर रहे थे, 1 2 3 लोग काम कर रहे थे, बाकी नल है देखिए। तो ये तीनों का नाम सीधे सिंपल लाइन में आ जाएगा एंड वर्टिकल आ जाएगा एंड बाकी वो रिमूव हो जाएगा। तो अनपाइवोट करना है हमें, तो अनपाइवोट कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये है अनपाइवोट का कॉलम, अनपाइवोट कॉलम्स, अनपाइवोट अदर कॉलम्स। ओके, अदर कॉलम को अनपाइवोट करना है। सो ये हमारा अनपाइवोट कॉलम हो गया। अब ना यहाँ पे देखेंगे ना कि यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है बीच बीच में, तो इसको मैं चाहता हूँ ना कि ये डेटा ट्रिम, मतलब कि ना करेक्ट हो जाए, ये स्पेस हट जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ट्रिम ऑप्शन। सो हम चलते हैं, हम ट्रिम को देखते हैं कहाँ पे, डेटा टेक्स्ट तो नहीं होगा यहाँ पे, होम पे चलते हैं।
एंड यहाँ पे ओके ये यहाँ पे नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, ट्रांसफॉर्म में आ गए, मूव, ये रहा, सॉरी। सो यहाँ पे हमारा ट्रिम का है, तो जैसे मैंने ट्रिम किया तो ये देखिए सारा डेटा करेक्ट हो जाएगा, देखा ये डेटा करेक्ट हो गया। अब हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि ना हम कैलकुलेट कर सके। क्या कैलकुलेट करना है हमें, ये करके कैलकुलेट करना है, ये जो प्रोजेक्ट फीस है ना 78,000 है टोटल प्रोजेक्ट फीस, पर मैं ये चाहता हूँ कि राम ने जो कैलकुलेट किया है ना पर इंडिविजुअल इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है वो निकालना है मुझे प्रोजेक्ट वाइज। ओके, सो मैं इसके लिए एक डुप्लीकेट क्वेरी क्रिएट कर देता हूँ। ये हमारा डुप्लीकेट क्वेरी क्रिएट हो गया एंड इसका जो नाम है मैं वो करता हूँ कंट्रीब्यूशन पर एनालिस्ट। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हम क्या कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करना होगा। ओके, एंड जैसे देखिए हम प्रोजेक्ट पर ग्रुप वाइज फंक्शन का यूज करेंगे। ग्रुप हमें किसके बेस पे करना है, एडवांस ग्रुप करते हैं। ओके, एडवांस ग्रुप करने वाला हम यहाँ पे देखते क्या ग्रुप करने वाले, हम ग्रुप करेंगे प्रोजेक्ट के बेस पे। पहला क्या होगा, नंबर ऑफ एनालिस्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। ओके, तो ये होगा नंबर ऑफ एनालिस्ट, नंबर ऑफ एनालिस्ट हो गया, काउंट रो, सिंपल, रो को काउंट करेगा और यहाँ पे नंबर आ जाएगा, तो एक प्रोजेक्ट वन में 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ओके, सेकंड मैं चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट फीस है ना जैसे है वैसे ही रहे, तो बट अगर मैं एग्रीगेट कर रहा हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा, तो इसके लिए मैं प्रोजेक्ट फीस लिखता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट फीस लिख के यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज। एवरेज क्या होगा, 78,000 को 5 बार ऐड होगा एंड 5 से डिवाइड होगा तो सेम अमाउंट आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसको मैं यहाँ प्रोजेक्ट फीस कर देता हूँ, तो हमारा 78,000 अमाउंट आ जाएगा। एंड जो लास्ट है वो होगा, मैं चाहता हूँ कि ना हमारा 5 से डिवाइड हो जाए, तो ये इसके लिए तो मैं बाद में भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, बट अभी ना हमें यही करते हैं, ये रिमूव कर देता हूँ मैं। ये 2 कॉलम चाहिए मुझे, अभी अभी के लिए मुझे 2 कॉलम चाहिए। ओके, एंड मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ओके। जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया, यहाँ पे 5 एनालिस्ट हैं एंड प्रोजेक्ट फीस आ गया 78,000। अब मैं चाहता हूँ ये है 78,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पर एनालिस्ट कंट्रीब्यूशन टू प्रोजेक्ट आ जाएगा। ओके, ऐड कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। आपने नोटिस किया होगा मैंने पहले प्रोजेक्ट फीस को सेलेक्ट किया था, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एनालिस्ट सेलेक्ट किया था। अगर मैं पहले नंबर ऑफ एनालिस्ट सेलेक्ट करता तो हमारा डिवाइड होता 5 डिवाइडेड बाय 78,000, जो कि इनकरेक्ट होता। ओके, सो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्या पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड राउंड ऑफ को हम राउंड अप कर देते हैं। ओके, सो ये पूरा हमारा राउंड अप हो जाएगा, ये राउंड अप हो गया, पर एनालिस्ट कंट्रीब्यूशन हमारा निकल गया। जैसे प्रोजेक्ट वन में जितने भी एनालिस्ट ने काम किया है उनको 15,600 कंट्रीब्यूट किया पर एनालिस्ट ने, 104 में 50,000 किया है। ओके, तो इस तरह से हमने पर एनालिस्ट कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब हम फर्स्ट शीट में आ जाते हैं। अब इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं प्रोजेक्ट फीस का, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैंने इसको रिमूव किया एंड अब यहाँ पे देखिए यहाँ एनालिस्ट दिया, तो ये भी हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका भी, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड हमारे पास ये आ गया वैल्यू, ये जो राम श्याम है ये आ गया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि ना राम ने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस प्रोजेक्ट वन में वो हो जाए, तो वो सबका आ जाए। ओके, सबका श्याम ने कितना कंट्रीब्यूट किया उसके सामने उसका अमाउंट आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, इसके लिए हम मर्ज क्वेरी जो ऑप्शन है जो हमारा आ, इस पावर क्वेरी एडिटर में अवेलेबल है उसको यूज़ करेंगे। मर्ज क्वेरी से हम दोनों डेटा को मर्ज करेंगे, प्रोजेक्ट मर्ज सॉरी अपेंड क्वेरी करते हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। मर्ज क्वेरी पे क्लिक करेंगे, जैसे मर्ज क्वेरी पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे शीट वन सेलेक्टेड है, कंट्रीब्यूशन पर एनालिस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम चाहते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट ये जो 15,600 है ये यहाँ पे आ जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके, तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब ये बोलेगा कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चाहते हैं, तो मेरे को बस एक डिवीजन चाहिए। डिवीजन तो एक्चुअली नहीं था, बट मतलब नेम गलत अपडेट करना चाहिए था, बट कंट्रीब्यूशन पर एनालिस्ट चाहिए मुझे, ये अमाउंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं डिवीजन को रिमूव कर देता हूँ, कंट्रीब्यूशन पर एनालिस्ट। तो ये हमारा जो डेटा है यहाँ पे आ गया अपडेटेड।
राम को इतना मिला, बट राम जैसे जानवी ना यहाँ पे 2 बार है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों को ना ऐड कर देता हूँ, जो टोटल जानवी का कॉन्ट्रीब्यूशन इन है इन कंपनी, वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम इस डेटा को वैसे भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, एंड जो नेक्स्ट मूव है उसमें चले जाते हैं, और इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम सिंपल ग्रुप बाय करेंगे नेम के बेसिस पे। ओके, ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ नेम ओनली। सो यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे वैल्यू है, तो वैल्यू ही सेलेक्ट करना होगा हमें। ग्रुप बाय वैल्यू, जो न्यू कॉलम क्रिएट होगा ये हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा पूरे एनालिस्ट का, सम करेंगे। किसका सम करना है हमें? कंट्रीब्यूशन पर एनालिस्ट का, ये सम करना है। और कुछ हमें चाहिए नहीं। अगर मान लीजिए हमें पता, हमें ये भी चाहिए कि ये कौन से इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अभी तो एडवांस लेवल में जाना होगा, बट छोड़ दीजिए, हमें अभी इसके लिए यही करते हैं। अभी हमारा टोटल आ जाएगा। ये देखिए, राम ने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में काम किया है, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो टॉप, जिसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया ना, वो टॉप पे आए। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसने, वो है प्रिया, देन जानवी, देन मनीषा। इन ये हमारे टॉप 3 कंट्रीब्यूटर है, जिनको, या टॉप 5 कंट्रीब्यूटर देखेंगे तो सीमा एंड सुकांत। तो इन 5 कंट्रीब्यूटरों को हम कंपनी की तरफ से कुछ गिफ्ट देंगे। ओके, सो इस तरह से हमने ये डेटा कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद ये हम लिख देते हैं अपना टॉप कंट्रीब्यूटर, एंड ये हमारा रॉ डेटा हो गया, जो मतलब हमने जिसका हेल्प से हमने सारा वर्किंग किया है। ओके, अब हम इसको लोड करते हैं, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे, एंड वो हमारा जो भी हमने पावर क्वेरी में एडिशन किया है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब बेनिफिट हमारा इसका ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट आता है, एंड वहाँ पे जैसे हमारा टॉप कितना 3,27,000 है, तो हम एक प्रोजेक्ट को ऐड कर दें यहाँ पे, और जैसे ही प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे तो हमें ना ये सारा वर्किंग दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट 117 कर दिया। ओके, ये हो गया आईटी का ही है। ओके, यहाँ पे काम मान लीजिए रोमी ने किया है। ओके, सो एंड यहाँ पे उसने 5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे रोमी ने काम किया जिसमें 5 लाख का जो कॉस्ट था वो है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें रोमी कहाँ पे है, रोमी आए, ये है 94,000। ठीक है, अब नहीं नहीं सॉरी, मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन में देखना था हमें। रोमी कहाँ पे है, तो रोमी 7th नंबर पे। अब 5 लाख ऐड होगा इसमें, तो 6,94,000 हो जाएगा। क्या करना है हमें? पहले हमें सेव करना है इस शीट को, यहाँ पे जो हमने ऐड किया है इसको सेव कर लेते हैं पहले। जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल एस कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे, अब हमें बस रिफ्रेश करना है यहाँ पे। द कॉलम इंडस्ट्री ऑफ द टेबल वाजंट फाउंड। ओके, अब मैं एक इशू बताता हूँ आपको कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे मैंने ये अपडेट किया था। ओके, उस समय मैंने ये नेम सेव नहीं किया था, तो मैं इसको इंडस्ट्री कर देता हूँ। ओके, अब सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश। द कॉलम प्रोजेक्ट फीस। ओके, प्रोजेक्ट कॉस्ट कर देता है, तो मैं इसको प्रोजेक्ट फीस कर देता हूँ। अब देखते कोई क्या एरर आता है। सो अब ये देखिए, रोमी सबसे टॉप पे आ गया 6,94,000 से, और हमने किया क्या था, यहाँ पे 117 प्रोजेक्ट ऐड किया था। अब यहाँ पे आप जाके देखेंगे, प्रोजेक्ट 117 यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पे शो होने के लिए क्या करना होगा, रिफ्रेश करिए, यहाँ पे 117 भी प्रोजेक्ट आ जाएगा। देखिए, ये 117 प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे शो होने लगा। अगर यहाँ पे देखना है कि 117 में किसने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो आपका यहाँ पे भी 117 अपने आप ही शो होने लगेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ रिफ्रेश करना होता है। अब हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हम चाहते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन इन कंपनी कौन किसने कितना किया हुआ है, तो ये निकालने के लिए हम पाइवोट मतलब चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे,
और इंसर्ट में जाने के बाद हम पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये है टोटल कंट्रीब्यूशन कंपनीज वाइज, जिसने भी जितना कंट्रीब्यूट किया है। थोड़ा बड़ा कर देते ताकि, जैसे यहाँ पे बहुत लोगों ने कम भी किया है तो उनका तो प्रोजेक्ट दिख भी नहीं रहा। सो ये टॉप कंट्रीब्यूटर है हमारे यहाँ पे।